जी, सबसे पहला एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम देसी घी का हलवा बनाया मैडम जी के योगदान से। भाई नेता की हाजिरी नहीं होती, हाजिरी होती है बेटा। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है क्रांतिकारी भंते प्रज्ञात सागर। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सिरसा के छोटा सा गांव है एक शक्कर मंदोरी, नवश्री चोपड़ा शक्कर मंदोरी में मेरी जन्मभूमि है और 10th तक मैंने वहाँ स्टडी किया। उसके बाद में एमए तो राजस्थान में हुआ है मेरा, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, तहसील नौहर के अंदर हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति है। वहाँ इस समय मैं दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर वहाँ पर मैं धर्म सीखता हूँ, सिखाता हूँ नागपुर में। इसमें वर्षावास समय में रुका हूँ नागपुर के अंदर हमारा। सर, बौद्ध भिक्षु से क्या अभिप्राय है? बौद्ध भिक्षु क्या है कि ये एक सत्य का मार्ग बताने वाला है। बौद्ध भिक्षु का मतलब होता है एक फ्रेंड, एक फिलोसफर, एक गाइड, एक सोशल सर्वेंट और एक अच्छा फ्रेंड। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि बौद्ध भिक्षु का मीन्स होता है एक फिलोसफर, एक गाइड, एक फ्रेंड और एक सोशल सर्वेंट। ये चार बाबा साहब ने भिक्षु की से अपेक्षा की है कि समाज में भिक्षु जाए और अन्य सन्यासी होते हैं उनकी तरह बौद्ध भिक्षु नहीं होता है। बुद्धार्थमा में लिखा है भिक्षु के बारे में कि भिक्षु है वो सोशल सर्वेंट है, वो भिक्षु एक गाइड है और वो एक फिलोसफर होना चाहिए और वो एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, दोस्त। बाबा साहब ने 4 क्वालिटी बताई है बुद्धार्थमा के भिक्षु के बारे में। और इस समय हम लोग जो बाबा साहब के का एक विचार था कि प्रबुद्ध भारत बने, कि फिर से ये देश सम्राट अशोक का देश बने, फिर से यहाँ पर बुद्ध का धम्म फैले, लोग अमन से, शांति से, प्रेम से रहे। क्योंकि बुद्ध का धम्म ऐसा है जो लोगों को भाईचारा, लोगों को मैत्री, करुणा, प्रज्ञाशील या सबको मैत्री का पाठ पढ़ाता है। बाकी धम्म की विशेष क्वालिटी ये है कि ये भारत भूमि के अंदर भाईचारा फैलाता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात नहीं होती है। जो धम्म को मानता है वो जीवन को अच्छे मार्ग पे चलता है, वो अपने जीवन को सिरवान बनाता है, वो जीवन के अष्टांगिक मार्ग पे चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और 10 पारमिताओं का पालन करके वो समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को हासिल करता है। तो बुद्ध का धम्म है वो आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। क्योंकि आज हमारे देश में देख रहे हो आप, पूरा देश के लोग हैं वो हर स्टेट के अंदर लोग युद्ध, लड़ाई, दंगा चल रहा है। एक ही कारण है कि आज इस समय हमें बुद्ध की आवश्यकता है। अगर बुद्ध के धम्म हमें नहीं मिला ना, तो धम्म नहीं मिला, स्थापित हुआ, तो पूरा देश धम्म के बगैर तराही तराही कर रहा है। आज लोगों को सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा है जीने का, लोग पीड़ित हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। क्योंकि लोग, हर प्रत्येक विद्वान व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चल करके अपने अंधविश्वास को दूर करके पाखंड से दूर रहना चाहता है और सत्य का मार्ग है जो सनातनी मार्ग है, जो शाश्वत मार्ग है। ऐसा धम्मो सनातनो, वैसा धम्म का मार्ग है, वही सनातन है, वही सत्य है, वही आज भी सत्य है और कल भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा। कि बुद्ध वाणी है वो जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, धरती आकाश रहेगा, तब तक बुद्ध की वाणी सत्य रहेगी। जैसे है पीछे मैंने लिखा हुआ है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, इस विषय में क्या कहना बिल्कुल चाहिए? सर, आज पूरे देश के लोग हैं, पूरे हर एक अलग देश के लोगों ने अपने अपने मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं, अपने अपने एटम बम तैयार कर लिए हैं। एक मानव दूसरे मानव को ख़त्म करने में लगा हुआ है। जबकि आज पूरे देशों के साथ में, जैसे सम्राट अशोक के समय लगभग 25 कंट्री थे, लगभग 25 कंट्रीज़ के अंदर 25 देशों के अंदर बुद्ध का शासन था और उस समय पूरा भारत था वो एक विश्व गुरु था। क्योंकि आज कुछ है भारत की पहचान है तो बुद्ध के नाम से ही है। बुद्ध के नाम से पूरे देश को की पहचान, भारत की पहचान बुद्ध के है। अगर बुद्ध है तो भारत है, अगर बुद्ध को भारत से अलग कर देंगे तो भारत कुछ भी नहीं है। भारत विश्व गुरु बना तो बुद्ध के नाम पे बना और यहाँ से चलकर बहुत भिक्षु जाके चाइना में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, म्यांमार में, बर्मा में, पूरे होल वर्ल्ड के अंदर अगर बुद्ध का धम्म का संदेश लेके गए तो वहाँ जाकर लोगों ने बुद्ध का धम्म को पा करके आज वो लोग अमन, चैन, शांति का मार्ग पर जी रहे हैं। और आज सब लोगों को क्या है, युद्ध नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता। क्योंकि युद्ध के अंदर क्या है कि हानि होती है, जन की हानि, धन की हानि, मन की हानि। तो जन, धन, मन की हानि होती है, इंसान को सरेआम कत्ल किया जाता है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम खुशहाल जीवन जिए, आराम से। क्योंकि हर परिवार चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे। कोई भी परिवार का व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता, कोई भी परिवार का व्यक्ति झगड़ा नहीं चाहता है। हम लोग अमन चैन चाहते हैं। क्योंकि हम भारत की एक ही प्राणी है कि भारत को विश्व गुरु माना गया तो भारत के अंदर एक शांति स्थापित देश भी था, भारत वैचारिक देश भी था। भारत ने कभी भी इतिहास देख लो, कभी किसी पे अटैक नहीं किया, पहले कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। क्योंकि भारत के रोम रोम के अंदर, यहाँ के जन जन तक, यहाँ के मन मन में बुद्ध का धम्म फैला हुआ है।
बुद्ध की प्रेरणा फैली हुई है। तो अब जन जन को आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है जी कि आज हम यहाँ हिसार के अंदर जो हरियाणा की जो मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ही मेरी यह पहला देश का पहला कार्यक्रम है। महाराष्ट्र जिला 3-4 साल से महाराष्ट्र के अंदर हूँ मैं, और पहली बार ही मुझे भिक्षु के रूप में मैं हरियाणा की धरती पे आया देश ना देने के लिए। और हम सब लोग हरियाणा वासी को, हम पढ़ते थे, कविता आती थी हमारे कि हरा भरा हरियाणा, ये दूध दही का खाना, है ना, मुर्द मुसलियाँ के छोरे, तो वो कविता मुझे आज भी याद है। तो हमारा हरियाणा जो दूध दही का रहा है, तो दूध मतलब ताकतवर लोग रहे हैं, यहाँ के मजबूत रहे, यहाँ पहलवान रहे हैं, यहाँ कवि रहे हैं, यहाँ संगीतकार रहे हैं। तो हरियाणा के आज जो नशा है, हमारा युवा लोग जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, युवा साथी, तो उन युवा साथियों को बताने के लिए हमें धर्म की नितांत आवश्यकता है। कि धर्म का मार्ग है जो मानव के जीवन के लिए कल्याणकारी है। धर्म का मार्ग है जो आदमी के जीवन में फलता फूलता है, उनके विकास के मार्ग पर जाता है और संसार में फैली